जय हिंद दोस्तों, मैं शशांक अपने YouTube चैनल एस्किंग डिफेंस एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मैं आज आप सभी लोगों के लिए करंट अफेयर सितंबर 2020 लेकर आया हूं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंतर्गत मैंने सितंबर माह में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को सम्मिलित किया है, जो कि आपकी आने वाली परीक्षा, विशेषकर इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, SSC, CGL, CHSL, बैंकिंग, रेलवे, यूपी टेट और आदि वे परीक्षाएं जिसमें कि करंट अफेयर्स पूछी जाती है, उन सभी के लिए स्टूडेंट्स यह वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों की मदद करेगा। तो स्टूडेंट्स, आप बने रहिएगा। इस वीडियो के अंतर्गत करंट अफेयर्स 2020 से रिलेटेड बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, यदि मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप एस्किंग डिफेंस एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंतर्गत आप विदेश संबंधी प्रश्न, देश संबंधी प्रश्न, कोरोना अपडेट, खेल जगत, महत्वपूर्ण तिथियां आदि का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो एस्किंग डिफेंस एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल फटाफट और बड़ी तेज अंदाज में हम चलते हैं आज की करंट अफेयर्स की ओर। स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स 2020 सितंबर में बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि वर्तमान में कौन सा देश ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है। स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शन है फर्स्ट रूस, सेकंड ऑप्शन है जापान, थर्ड ऑप्शन है स्विट्जरलैंड और फोर्थ ऑप्शन है चीन। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में स्विट्जरलैंड वो देश है जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। स्टूडेंट, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम आगे इसके साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही भारत और किस देश की नौसेना के बीच इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास आरंभ हुआ है। आपके ऑप्शन स्टूडेंट्स दिए गए हैं अमेरिका, सेकंड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड ऑप्शन है जापान और फोर्थ ऑप्शन है रूस। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा भारत और रूस के बीच इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास शुरू हुआ है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है ये वाला सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट्स की वर्तमान में ही संपन्न हुई G20 देशों की विदेश मंत्रियों की जो असाधारण बैठक की अध्यक्षता किसने की है। स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शन है फर्स्ट अमेरिका ने की, सेकंड ऑप्शन है सऊदी अरब ने की, थर्ड ऑप्शन है भारत ने की और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में ही संपन्न हुई G20 देशों के विदेश मंत्रियों की जो बैठक की अध्यक्षता थी वो सऊदी अरब ने की थी, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला है वो सही होगा। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, जब मैं कहता हूँ कि वर्तमान में ही, तो इसका संबंध उसी माह से है जिस माह की मैं करंट अफेयर्स आपको बता रहा हूँ, यानी कि सितंबर माह की। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें कहा गया है कि वर्तमान में ही किस देश में डॉक्टर नीना मल्होत्रा को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शन है फर्स्ट इटली, सेकंड ऑप्शन है जर्मनी, थर्ड ऑप्शन है फ्रांस और फोर्थ ऑप्शन है चीन। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि नीना मल्होत्रा को हाल में ही इटली का राजदूत नियुक्त किया गया है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला जो है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है कि वर्तमान में ही किस देश में आर मसाकुई को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शन है फर्स्ट साउथ अफ्रीका में, सेकंड ऑप्शन है इंग्लैंड में, थर्ड ऑप्शन है जापान में और फोर्थ ऑप्शन है जमैका में। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में ही आर मसाकुई को भारत का राजदूत जमैका में नियुक्त किया गया, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया कि वर्तमान में ही भारत, अमेरिका और किस देश ने मिलकर 5G तकनीकी के विकास का फैसला लिया है। स्टूडेंट्स, मैं आपको पुनः इस क्वेश्चन को बता दे रहा हूं कि वर्तमान में ही भारत, अमेरिका और किस देश ने मिलकर 5G तकनीकी के विकास का फैसला लिया है। स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शन है फर्स्ट जर्मनी ने, सेकंड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड ऑप्शन है रूस और फोर्थ ऑप्शन है इजराइल। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में ही भारत और अमेरिका के साथ इजराइल वो देश है जिसने 5G तकनीकी के विकास का फैसला लिया है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो फोर्थ वाला है इजराइल का वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, वर्तमान में ही योनी हिदे सुगा को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शन है फर्स्ट साउथ कोरिया, सेकंड ऑप्शन है उत्तर कोरिया, थर्ड ऑप्शन है जापान और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि योनी हिदे सुगा को जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला होगा वो सही है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टूडेंट्स, बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूछा गया है कि वर्तमान में ही WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 73वें सत्र की मेजबानी किस देश ने की है। एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके सामने दिया गया है कि वर्तमान में ही WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 73वें सत्र की जो मेजबानी स्टूडेंट्स है वो
थाईलैंड ने की है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला होगा ये सही है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही किस देश ने टिकटॉक और वीचैट जैसी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट रूस, सेकंड बेलारूस, थर्ड ऑप्शन है बांग्लादेश और फोर्थ ऑप्शन है अमेरिका। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में ही अमेरिका वो देश है जिसने टिकटॉक और वीचैट जैसे ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो फोर्थ वाला है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही किस देश ने अपने यहाँ बलात्कार के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। स्टूडेंट्स ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में दिलचस्पी रखते हैं तो ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। तो इसमें आपके जो ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो पहला है पाकिस्तान, सेकंड ऑप्शन है सऊदी अरब, थर्ड ऑप्शन है ईरान और फोर्थ ऑप्शन है लाइबेरिया। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में ही लाइबेरिया वो देश है जिसमें बलात्कार के कारण राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो फोर्थ वाला है ये सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही गिलगिट बाल्टिस्तान को पूर्ण प्रांत बनाने का निर्णय किस देश ने लिया है। स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन है फर्स्ट भारत ने, सेकंड ऑप्शन है चीन ने, थर्ड ऑप्शन है पाकिस्तान ने और फोर्थ ऑप्शन है नेपाल ने। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में ही गिलगिट बाल्टिस्तान को पूर्ण प्रांत बनाने का जो निर्णय है वो पाकिस्तान ने लिया है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट, जिसमें बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान में ही किस देश के विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख बनाई है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, पुनः सुन लीजिएगा कि वर्तमान में ही किस देश के विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख बनाई है। स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन है फर्स्ट चीन ने, सेकंड ऑप्शन है अमेरिका ने, थर्ड ऑप्शन है मालदीव ने और फोर्थ ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया ने। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा ऑस्ट्रेलिया वह देश है जिसके वैज्ञानिकों ने पहली बायोनिक आंख बनाई है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही भारत और किस देश के बीच आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शन है फर्स्ट इजराइल, सेकंड ऑप्शन है भूटान, थर्ड ऑप्शन है श्रीलंका, फोर्थ ऑप्शन है चीन। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में ही भारत और श्रीलंका वो देश हैं जिनके बीच आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही होगा। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं, जिसमें बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जिसमें पूछा गया कि वर्तमान में ही वर्ल्ड बैंक ने किस देश के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। स्टूडेंट्स बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके ऑप्शन है फर्स्ट भारत के लिए, सेकंड ऑप्शन है कि बांग्लादेश के लिए, थर्ड ऑप्शन है नेपाल के लिए और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि बांग्लादेश वह देश है जिसको हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही मोक्टर ओने को किस देश का प्रधानमंत्री नामित किया गया है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अगर आप मैं फिर से कहूँगा कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में रुचि रखते हैं तो किस देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं या प्रधानमंत्री कौन बने हैं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि माली वह देश है जिसके हाल ही में प्रधानमंत्री मोक्टर ओने बने हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही होगा। स्टूडेंट्स मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ, अब हम पढ़ेंगे देश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से शुरू होगा कि देश में जो आपकी प्रमुख घटनाएं घटी हैं उनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में ही पीएम मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ किया है। आपके ऑप्शन है स्टूडेंट फर्स्ट पश्चिम बंगाल में, सेकंड ऑप्शन है उत्तराखंड में, थर्ड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में और फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में ही पीएम मोदी ने नमामि गंगे जो मिशन के तहत 6 परियोजनाएं हैं, 6 परियोजनाएं हैं, उनका उद्घाटन उत्तराखंड में किया है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही होगा। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं, जिसमें स्टूडेंट पूछा गया है कि वर्तमान में ही किस राज्य सरकार ने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके ऑप्शन फर्स्ट है महाराष्ट्र सरकार ने, सेकंड ऑप्शन है बिहार सरकार ने, थर्ड ऑप्शन है गुजरात सरकार ने और फोर्थ ऑप्शन है राजस्थान सरकार ने। एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके सामने दिया गया, तो मैं बताना चाहूँगा महाराष्ट्र वो सरकार है जिसने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला जो है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कहाँ स्थापित की गई है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में ही भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कहाँ स्थापित की गई। तो स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन है फर्स्ट केरल, सेकंड ऑप्शन है कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन है असम, फोर्थ ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में ही कर्नाटक वो जगह है जहाँ पर
आपकी पहली तटरक्षक अकादमी स्थापित की गई है? अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला होगा वो सही है। स्टूडेंट्स आप इन्हें नोट डाउन भी करते चलिएगा। आपका अगला दिया गया है कि वर्तमान में ही एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन है फर्स्ट विराट कोहली, सेकंड ऑप्शन है अक्षय कुमार, थर्ड ऑप्शन है सोनू सूद और फोर्थ ऑप्शन है सलमान खान। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में ही एसर इंडिया के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो सोनू सूद बने हैं। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं, जिसमें स्टूडेंट पूछा गया है कि वर्तमान में ही राजस्थान के किस शहर में नो मास्क नो सर्विस अभियान शुरू किया गया है? स्टूडेंट्स एक बेहद अच्छी पहल है, एक बेहद अच्छी शुरुआत है। आप देख लीजिएगा कि वह कौन सा शहर है राजस्थान का। आपके ऑप्शन भी स्टूडेंट दिए गए हैं, पहला है जोधपुर, सेकंड है जयपुर, थर्ड ऑप्शन है उदयपुर और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि वह जोधपुर शहर है जिसमें यह शुरुआत की गई है कि नो मास्क नो सर्विस जो अभियान है इसे शुरुआत की गई है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं, जिसमें पूछा गया है कि वर्तमान में ही किस राज्य के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने तत्काल प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है? आपके ऑप्शन है स्टूडेंट फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है राजस्थान, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है बिहार। स्टूडेंट जैसे ही हम नाम पढ़ते हैं डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, हाल में ही सुशांत के जो केस था उसमें उनका प्रखर रूप से वो उभर कर आए थे, तो वह बिहार के डीजीपी हैं जो कि उन्होंने अपने तात्कालिक प्रभाव से अपनी जो सेनावृत्ति से स्वैच्छिक निवृत्ति ले ली है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो डी वाला है यानी कि फोर्थ नंबर का है जो आपका ऑप्शन वो सही होगा। स्टूडेंट्स ये डीजीपी जो गुप्तेश्वर पांडे हैं ये बिहार के पूर्व डीजीपी बने थे। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही किस राज्य सरकार ने कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट तमिलनाडु, सेकंड ऑप्शन है केरल, थर्ड ऑप्शन है बिहार, फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि वह उत्तर प्रदेश सरकार है जिसने हाल में ही यह निर्णय लिया है कि अगर किसी परिवार में कोई कुपोषित बच्चा है तो उस परिवार को गाय दी जाएगी। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वर्तमान में ही किस राज्य सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी दी है? स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन है फर्स्ट पंजाब सरकार ने, सेकंड असम सरकार ने, थर्ड ऑप्शन है हरियाणा सरकार ने और फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र सरकार ने। तो स्टूडेंट्स ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शैक्षिक शिक्षा के दृष्टिकोण से, ऐसा होना भी चाहिए अन्य राज्यों में भी, तो परंतु वो जो राज्य जिसने शुरुआत को मंजूरी दी है वो हरियाणा है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। स्टूडेंट्स अगर आपको करंट अफेयर्स से कोई भी प्रॉब्लम हो आप इस वीडियो को देखें। करंट अफेयर्स के जितने भी चाहे वह देश के हों या फिर विदेश के इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट यानी कि आप क्रीम कह सकते हैं वो मैंने क्वेश्चन लेने का प्रयास किया है। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही किस राज्य सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है? स्टूडेंट्स ये योजनाएं आप पढ़ते रहिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट होती हैं कि किस राज्य ने कौन सी योजनाएं शुरू की हैं। कि वर्तमान में ही किस राज्य सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी जो अभियान शुरू किया है? आपके ऑप्शन है स्टूडेंट्स महाराष्ट्र सरकार ने, सेकंड ऑप्शन है उत्तराखंड सरकार ने, थर्ड ऑप्शन है पंजाब सरकार ने और फोर्थ ऑप्शन है बिहार सरकार ने। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी योजना का जो शुभारंभ है वो महाराष्ट्र सरकार ने किया है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं स्टूडेंट, जिसमें पूछा गया कि वर्तमान में ही डायना रिंग का निधन हुआ है वे कौन थी? स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन है फर्स्ट पत्रकार, सेकंड ऑप्शन अभिनेत्री थी, थर्ड ऑप्शन है लेखक और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डायना रिंग का निधन हुआ है वो एक अभिनेत्री थी। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही होगा। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही किस आईआईटी के कैंपस में केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा? स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, सेकंड ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है आईआईटी इंदौर और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में ही आईआईटी जो कैंपस में केंद्रीय विद्यालय है वो आईआईटी इंदौर में स्थापित किया जाएगा। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं स्टूडेंट्स, इसमें पूछा गया है कि वर्तमान में ही किस शहर के प्रस्तावित हवाई अड्डे का नाम भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा? स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन है फर्स्ट आगरा, सेकंड ऑप्शन है इलाहाबाद, थर्ड ऑप्शन है बनारस और फोर्थ ऑप्शन है अयोध्या। स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन को पढ़कर ही बता सकते हैं, ये कॉमन सेंस है कि जहाँ भगवान राम का नाम आता है वहाँ अयोध्या अवश्य चुनी जाती है, तो उस ये ऑप्शन अयोध्या होगा। फोर्थ ऑप्शन सही है स्टूडेंट्स कि अयोध्या में जो हवाई अड्डा बनेगा उसका नाम भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर वर्तमान में ही
वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन है फर्स्ट उत्तर प्रदेश में किया गया है, सेकंड ऑप्शन है केरल में किया गया है, थर्ड ऑप्शन महाराष्ट्र में किया गया है और फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटक में किया गया है। स्टूडेंट्स ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्तमान में ही वीर सावरकर के नाम पर जो फ्लाईओवर है उसका जो उद्घाटन है वो कर्नाटक में किया गया है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही किस राज्य सरकार ने नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन है फर्स्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने, सेकंड ऑप्शन है महाराष्ट्र सरकार ने, थर्ड ऑप्शन है आपका पंजाब सरकार ने और फोर्थ ऑप्शन है केरल सरकार ने। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में ही कृषि पर्यटन नीति को जो मंजूरी देने वाला राज्य है वो महाराष्ट्र है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला होगा स्टूडेंट्स ये सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही पंगलहब त्यौहार कहाँ मनाया गया है? एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगर आप त्यौहार की दृष्टिकोण से देखते हैं, कभी कभी होता क्या है स्टूडेंट्स कि किसी भी एग्जाम में किसी भी राज्य का जो प्रमुख चाहे आप खेल ले लीजिए, चाहे आप त्यौहार ले लीजिए या कोई भी विशिष्ट चीज़ हो, आमतौर पर पूछ ली जाती है। तो इसका ऑप्शन स्टूडेंट जो सेकंड असम है वो सही होगा, आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टूडेंट मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि अब आपके जो क्वेश्चन होंगे वो ऑप्शनल नहीं बल्कि वन लाइनर क्वेश्चन होंगे और वो भी कोरोना अपडेट से संबंधित कि देश में कोरोना की क्या स्थिति है, अब कहाँ कैसा सिस्टम चल रहा है, उसकी स्थिति को देखते हुए अब हम कोरोना अपडेट में पढ़ेंगे कि क्या होने वाला है, कोरोना में क्या हो रहा है या किस राज्य की क्या स्थिति है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें पूछा गया है कि वर्तमान में ही विश्व में कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन सा है? तो स्टूडेंट्स वो सबसे ज़्यादा प्रभावित देश अमेरिका है, लगभग 70 लाख से अधिक केस अमेरिका में हैं। स्टूडेंट्स जिसमें पूछा गया कि वर्तमान में ही भारत का कौन सा राज्य कोरोना वायरस में सबसे ज़्यादा प्रभावित है? स्टूडेंट्स मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा जैसे कि हम जब बात करते हैं कि कोरोना से प्रभावित सबसे देश कौन सा है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो, तो वो अमेरिका है। नंबर 2 पर स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो देश भारत है और भारत में वो महाराष्ट्र राज्य है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें पूछा गया है कि वर्तमान में ही कोविड-19 विजय रथ का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो स्टूडेंट्स वह राज्य गुजरात है जहाँ हाल ही में कोविड-19 विजय रथ का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है जिसमें स्टूडेंट कहा गया है कि वर्तमान में ही WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्वतंत्र पैनल में कौन शामिल हुई हैं या किसे शामिल किया गया है? तो स्टूडेंट्स वो प्रीति सूदन हैं जिन्हें हाल ही में वर्तमान में ही WHO के स्वतंत्र पैनल में शामिल किया गया है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट जिसमें पूछा गया है कि वर्तमान में ही आरोग्य मंथन की अध्यक्षता किसने की है? तो स्टूडेंट्स आपके बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने वर्तमान में ही आरोग्य मंथन की अध्यक्षता की है। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से आपके जो 5 क्वेश्चन कोरोना के थे वो खत्म हो गए हैं। यहाँ स्टूडेंट्स आप खेल जगत से रिलेटेड जो आपके टॉप क्वेश्चन होंगे 5 वहाँ देखेंगे कि सितंबर महीने में खेल जगत से जो इंपॉर्टेंट घटनाएँ घटी हैं वो कौन कौन सी हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन, वर्तमान में ही इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत कब हुई है? स्टूडेंट्स आपके सामने आंसर लिखा है 19 सितंबर 2020 को इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई है। स्टूडेंट्स मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ आमतौर पर इंडियन प्रीमियर लीग है स्टूडेंट्स यह अप्रैल या मई या जून के महीने में पूरी होती है, यह सीरीज कराई जाती है जो लीग है, परंतु कोरोना वायरस की वजह से इस लीग को बढ़ाकर इस बार सितंबर अक्टूबर में किया गया है। हम अगले क्वेश्चन को चलते स्टूडेंट जिसमें पूछा गया है कि वर्तमान में ही किस पूर्व क्रिकेटर का निधन हुआ है? स्टूडेंट्स वो डीन जॉन्स हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं जिसमें पूछा गया है कि वर्तमान में किस क्रिकेटर ने जम्मू कश्मीर में एक क्रिकेट अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? तो स्टूडेंट्स वह जो क्रिकेटर हैं वो सुरेश रैना है जिन्होंने हाल ही में जम्मू कश्मीर में क्रिकेट अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं स्टूडेंट जिसमें पूछा गया है कि वर्तमान में ही IPL में खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी कौन बने हैं? ये स्टूडेंट्स बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खेल जगत से, आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में ही IPL में खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी कौन बने हैं? स्टूडेंट बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। आमतौर पर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि अमेरिका का वह खिलाड़ी बताइए जो इकलौता खिलाड़ी है जिसने IPL खेला हो। तो स्टूडेंट्स या IPL में जिनका सिलेक्शन हुआ हो वो अली खान है। स्टूडेंट्स हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें उनसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? स्टूडेंट्स आपके सामने उत्तर दिया गया है लुइस हैमिल्टन है जिन्होंने हाल ही में
F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है। अब हम स्टूडेंट्स अगले टॉपिक की ओर चलेंगे जिसमें बात की गई है इम्पोर्टेंट डेट्स ऑफ सितंबर 2020। स्टूडेंट्स मैं आपको फिर कहूँगा कि अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं आमतौर पर इंडियन एयरफोर्स और नेवी की, तो आप आस्किंग डिफेंस एजुकेशन को अवश्य से अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए बेहद कल्याणकारी होगा स्टूडेंट्स। और अगर आप करंट अफेयर मासिक तौर पर इकट्ठा करना चाहते हैं कि जो मंथली आपको करंट अफेयर्स का जो ज्ञान चाहिए, तो आप इस पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम अगले जो इम्पोर्टेंट डेट्स ऑफ सितंबर 2020 दिया गया है, तो चलिए देखते हैं कि 2020 में सितंबर माह की इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तिथियाँ कौन कौन सी हैं। तो स्टूडेंट्स पहला दिया गया है कि वर्तमान में ही विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है। तो स्टूडेंट्स 2 सितंबर को हाल ही में विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। हम अगले क्वेश्चन को चलते जिसमें पूछा गया है कि वर्तमान में ही विश्व चैरिटी दिवस कब मनाया गया। तो स्टूडेंट्स 5 सितंबर को वर्तमान में ही विश्व चैरिटी दिवस मनाया गया है। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं जिसमें स्टूडेंट्स हमसे पूछा है कि वर्तमान में ही विश्व लिटरेसी डे कब मनाया गया है। तो स्टूडेंट्स 8 सितंबर को वर्तमान में ही विश्व लिटरेसी डे मनाया गया है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कब आयोजित की गई है। तो स्टूडेंट्स 8 सितंबर को ही वर्तमान में विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित की गई है। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं स्टूडेंट जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही विश्व सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया है। तो स्टूडेंट्स आपका जो आंसर है वो 10 सितंबर को ही हाल ही में विश्व सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया गया है। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं स्टूडेंट, बेहद इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वर्तमान में ही विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया। तो स्टूडेंट 14 सितंबर को वर्तमान में ही विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। कि विश्व रोगी दिवस वर्तमान में ही कब मनाया गया है। तो स्टूडेंट 17 सितंबर को वर्तमान में ही विश्व रोगी दिवस मनाया गया है। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं स्टूडेंट जिसमें पूछा गया है कि वर्तमान में ही राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस कब मनाया गया है। तो वर्तमान में ही 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस मनाया गया है। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं जिसमें पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक दिवस वर्तमान में ही कब मनाया गया है। तो स्टूडेंट्स 23 सितंबर को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक दिवस मनाया गया है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है और बेहद इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में ही विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया है। तो स्टूडेंट्स 27 सितंबर को हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है। स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको वीडियो ये कैसा लगा आप बताइएगा। कमेंट बॉक्स के जरिए से कोई सुझाव देने हो वो भी बता सकते हैं आप, या फिर आपको इस वीडियो में कोई सुधार की आवश्यकता हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपसे मैं फिर कहूँगा कि अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप आस्किंग डिफेंस एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप करंट अफेयर्स के मासिक पार्ट को लर्न करना चाहते हो, उसे पढ़ना चाहते हैं, तो भी आप आस्किंग डिफेंस एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स।